नमस्कार दोस्तों, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भारत में दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक दांडिक न्यायालय और दूसरा व्यवहार न्यायालय। दांडिक न्यायालय को क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है और व्यवहार न्यायालय को सिविल कोर्ट कहा जाता है। दांडिक न्यायालय में किसी व्यक्ति को सिर्फ सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं किया जा सकता। व्यवहार न्यायालय में ऐसे अनेकों प्रकार की चीजें होती है, किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ हो, किसी को पैसे दिया हो, पैसे रिकवरी नहीं हो रही है, या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट है, तो व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें समझने वाले हैं कि सिविल कोर्ट में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट, जिसमें हम दीवानी मामले को फाइल करते हैं। दीवानी मुकदमे कितने प्रकार के हो सकते हैं? अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि किसी के अधिकार का हनन हो रहा है, मान लीजिए किसी को कोई राइट मिला हुआ है कि आपको यह चीज इस्तेमाल करना है और कोई व्यक्ति उसके इस्तेमाल को रोक रहा है, तो कहीं न कहीं उसके अधिकार को रोक रहा है, वह सीधा व्यवहार न्यायालय में जाके सिविल मुकदमा दायर कर सकता है। दूसरा, मनी रिकवरी। किसी को कोई व्यक्ति मनी दिया है, पैसे दिया है और वह पैसा नहीं दे रहा है, तो उसके रिकवरी के लिए व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसके बाद है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बहुत सारे मुकदमे कोर्ट में आते हैं। प्रॉपर्टी में दो तरीके के केस फाइल किया जाता है, एक तो टाइटल के लिए और दूसरा पोजीशन के लिए। टाइटल का मतलब ये होता है कि किसी अन्य व्यक्ति का नाम गलत तरीके से चढ़ गया है, जिसमें आपका नाम होना चाहिए। गलत व्यक्ति के नाम को हटवाने के लिए आपको टाइटल सूट करना होता है। किसी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा नहीं मिला है या आपको कम हिस्सा मिला है, पिटीशन सूट कर सकते हैं। और पारिवारिक मुकदमे, जैसे कि पति पत्नी के बीच में तलाक, डिवोर्स, बच्चे की कस्टडी, ऐसे अनेकों प्रकार के पारिवारिक मुकदमे भी व्यवहार न्यायालय सिविल प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि व्यवहार न्यायालय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले वादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा प्रतिवादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तीसरा वादपत्र का इस्तेमाल किया जाता है, चौथा WS प्रतिवादी का जवाब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पांचवा डिक्री जजमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, छठा सिविल जज मनसब या ADJ, सातवां है एग्जीक्यूशन निष्पादन। आइए अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला वादी। वादी उसे कहा जाता है जो व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर करता है, इसको प्लेंटिफ इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरा प्रतिवादी। वादी ने जो वादपत्र दायर किया है वह किसी न किसी व्यक्ति के खिलाफ दायर किया होगा, उसे प्रतिवादी कहा जाता है, यानी डिफेंडेंट कहा जाता है। तीसरा वादपत्र, इसको इंग्लिश में प्लेंट कहते हैं। वादी अपनी बातों को लिखकर जो मुकदमा दायर करता है व्यवहार न्यायालय में, उसे प्लेंट, उसे वादपत्र कहते हैं। इसके बाद चौथा है WS रिटन स्टेटमेंट, प्रतिवादी का जवाब। वादी ने जो वादपत्र में जो अपनी बातें लिखा है, उसके जवाब में प्रतिवादी अपनी बातें करता है, उसे प्रतिवादी का जवाब रिटन स्टेटमेंट WS कहते हैं। पांचवा आता है डिक्री जजमेंट। न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसे डिक्री या जजमेंट कहा जाता है। छठा है व्यवहार न्यायालय में सिविल जज, मनसब या ADJ ही ऐसे मामले को सुनते हैं। सातवां है एग्जीक्यूशन, यानी जो डिक्री, जो जजमेंट आता है उसका निष्पादन भी न्यायालय के द्वारा कराया जाता है। निष्पादन का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति का कोई जमीन किसी ने हड़प लिया है और वह छोड़ नहीं रहा है और डिक्री आ गया कि हाँ व्यक्ति का ही वो जमीन है, तो उसको निष्पादन के लिए वह व्यक्ति कोर्ट में अर्जी देगा कि वह जमीन मुझे दिला दिया जाए, वापस करा दिया जाए। तो न्यायालय अपने थ्रू उसको, वह प्रॉपर्टी को वापस दिलाता है, निष्पादन करवाता है। आइए अब हम जानते हैं व्यवहार न्यायालय में कितने प्रकार के स्टेज आते हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है किसी मुकदमा दायर होने के बाद। तो सबसे पहला वादपत्र दाखिल करना। वादी की जो समस्या होती है, वादी को जो भी कुछ व्यवहार न्यायालय से कहना होता है, वह अपने द्वारा एक वादपत्र तैयार करता है और उसको व्यवहार न्यायालय में दाखिल करता है, उसे हम वादपत्र दाखिल करना
कहेंगे, जिसे सीपीसी सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग दायर किया जाता है। और इसकी सारी प्रक्रिया सीपीसी आदेश 7 रूल 1 से लेकर 18 तक दिया गया है। इसके बाद अगली प्रक्रिया आती है जब वाद पत्र दाखिल होता है और उसमें जिसको भी प्रतिवादी बनाया जाता है, डिफेंडेंट बनाया जाता है, उसको समन भेज के कोर्ट बुलाती है कि आपके खिलाफ हमारे पास मुकदमा दायर किया गया है, व्यवहार न्यायालय में आके आप अपनी बात रखिए, जिसे हम समन कहते हैं। समन के द्वारा प्रतिवादी को कोर्ट में बुलाया जाता है, जो कि सीपीसी के आदेश 5 में रूल 30 तक दिया गया है। इसके बाद अगली प्रक्रिया आती है जब समन प्रतिवादी को मिल जाता है, जब वह समन ले लेता है और उसको कोर्ट में हाजिर होना है, अपीयरेंस देना है, पेश होना है, तो वह सीपीसी आदेश 9 रूल 14 के अकॉर्डिंग व्यवहार न्यायालय के सामने पेश होता है, अपीयरेंस देता है। जब प्रतिवादी अपनी अपीयरेंस व्यवहार न्यायालय के सामने रख देता है, आ जाता है, तो उसका रिटन स्टेटमेंट प्रतिवादी जवाब WS देना होता है, जो कि सीपीसी आदेश 8 रूल 1 से लेके 10 तक की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग वह अपनी जवाब दाखिल करता है। इसके बाद जब जवाब दाखिल कर दिया जाता है व्यवहार न्यायालय में, तो व्यवहार न्यायालय चाहता है कि दोनों सुलह कर ले, दोनों सेटलमेंट कर ले। तो दोनों को सेटलमेंट करने के लिए आर्बिट्रेटर के पास भेजता है, जो कि सीपीसी सेक्शन 89 की प्रक्रिया अपनाई जाती है। वादी प्रतिवादी सुलह कराने वाले पदाधिकारी के सामने पेश होते हैं। अगर दोनों को सुलह करना है, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होता है तो सुलह कर लेते हैं। अगर किसी कारणवश सुलह नहीं होता है, अधिकतम सिविल मुकदमे जो हैं आजकल समझौता नहीं हो रहे हैं, तो वह रिटर्न फिर से व्यवहार न्यायालय में सिविल जज, मनसब या आईडीजी के पास फिर रिटर्न आ जाते हैं। जब किसी मामले में सेटलमेंट सुलह नहीं होता है तो व्यवहार न्यायालय आगे फिर कहता है कि आप लोग दस्तावेज को पेश कीजिए, यानी वादी ने जो वाद दायर किया है उससे जुड़ा हुआ जो भी दस्तावेज है वह कोर्ट के समक्ष रखे। प्रतिवादी के पास भी अगर कोई दस्तावेज है तो कोर्ट के समक्ष रखे। व्यवहार न्यायालय यह प्रक्रिया आदेश 13 रूल 1 से लेकर 11 तक के प्रक्रिया के अकॉर्डिंग करता है। अगला जब दस्तावेज पेश कर दिया जाता है व्यवहार न्यायालय के सामने, तो गवाही की भी प्रक्रिया आती है। व्यवहार न्यायालय गवाह भी लेता है, गवाही भी करता है, जिसकी प्रक्रिया सीपीसी आदेश 10 रूल 1 से लेकर 4 तक की प्रक्रिया की जाती है। व्यवहार न्यायालय के सामने वाद पत्र दाखिल हो गया, प्रतिवादी का जवाब दाखिल हो गया, दस्तावेज दाखिल हो गया। अब होता है कि दोनों की बातों को कोर्ट देखे और कौन से इन दोनों में डिस्प्यूट है, क्या ऐसी बातें हैं, उसको फिर आगे रख के मामले की कार्रवाई स्टार्ट करना होता है। इसके लिए एडमिशन और इशू की जरूरत पड़ती है। एडमिशन जो बातें वाद पत्र में लिखा गया है और प्रतिवादी ने अपने जवाब में उसको मान लिया, तो इसे कहा जाता है कि उसने एडमिशन कर दिया, एडमिशन उस बात की हो जाती है। वादी ने जो बात बोला, प्रतिवादी ने जो बात को इनकार कर दिया, वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है, या इशू बन जाता है। जब इशू बन जाता है तो कोर्ट इसी इशू को सॉल्व करने के लिए आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। एडमिशन के बारे में आदेश 12 रूल 109 तक दिया गया है और इशू के बारे में आदेश 14 रूल 1 से लेके 7 तक दिया गया है। जब व्यवहार न्यायालय के द्वारा एडमिशन और इशू जारी कर दिया जाता है तो होता है कि आप अपनी गवाहों को लेकर आए। गवाहों की बुलाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिससे सीपीसी आदेश 16 की प्रक्रिया अपनाई जाती है। रूल 1 से लेकर 21 तक दिया गया है। जब व्यवहार न्यायालय के द्वारा या पार्टियों के द्वारा जब गवाहों को बुलाया जाता है तो उसकी क्रॉस, उसकी चीफ करना होता है। अगर वादी का गवाह आया है तो प्रतिवादी का वकील उसको क्रॉस करेंगे, और अगर प्रतिवादी का गवाह आया है तो वादी के वकील साहब उसको क्रॉस करेंगे, प्रति परीक्षा करेंगे, जिसकी प्रक्रिया सीपीसी आदेश 18 में 1 से लेके 19 तक दिया गया है। व्यवहार न्यायालय के सामने जब साक्ष्यों की परीक्षा हो जाती है, चीफ और क्रॉस दोनों हो जाती है, तो अगली प्रक्रिया आती है वादी और प्रतिवादी के वकीलों को बहस करना होता है, आर्गुमेंट करना होता है। दोनों तरफ के जो वकील होते हैं अपनी आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं। बहस और आर्गुमेंट समाप्त होने के बाद कोर्ट डिक्री जजमेंट पास करता है। जजमेंट और डिक्री के बारे में सीपीसी के आदेश 20 में रूल 1 से लेके 20 तक दिया गया है। जब व्यवहार न्यायालय के द्वारा जजमेंट डिक्री पास कर दिया जाता है तो उस डिक्री, उस जजमेंट का निष्पादन के लिए भी अर्जी
कोर्ट में लगानी होती है, जिसका कि सीपीसी के आदेश 21 में रूल 1 से लेके 106 तक दिया गया। इसके बाद वादी या प्रतिवादी दोनों के तरफ ये मुकदमा जा सकता है। एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। जो पक्ष जीतेगा वह निष्पादन करवाएगा मुकदमे को, और जो पार्टी हारेगा वह अपील दायर करेगा या रिवीजन के लिए जाएगा। दोस्तों, यह है व्यवहार न्यायालय के इम्पोर्टेंट प्रक्रिया, व्यवहार न्यायालय की प्रोसीजर। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप उससे जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं। विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।